मरांडी बोले, जीएसएससी पेपर लीक में हेमंत शामिल, सीबीआई जांच हो। लोकसभा में भी उठा मसला। रांची में एसआईटी ने 3 को हिरासत में लिया। झारखंड में जीएसएससी पेपर लीक की एक और जांच तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि पेपर लीक में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पेपर लीक को लेकर गुरुवार को बीजेपी के युवा मोर्चा ने राजभवन के बाहर धरना दिया, जहां बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि इतना बड़ा पेपर लीक का घोटाला बिना ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय की संलिप्तता के बगैर नहीं हो सकता है। आज यह बात साबित हो रही है। इधर रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने गुरुवार को इस मामले को लोकसभा में उठाया और कहा कि जीएसएससी कैंडिडेट एडमिट कार्ड हेमंत सोरेन के करीबी के घर से मिलना गंभीर विषय है। वहीं मामले की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। गुरुवार को रांची पुलिस की एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से एक की स्पष्ट संलिप्तता सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है। सीएम करे सीबीआई जांच की अनुशंसा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बातें मैं शुरू से कह रहा था, लेकिन आज ईडी ने हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए 539 पन्नों की जो जानकारी कोर्ट में दी है, उसमें लिखा गया है कि हेमंत के करीबी मित्र आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल और घर से छात्रों की बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं, जिन्हें पैसे लेकर बहाल किया जाना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम चंपई सोरेन को मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करनी चाहिए। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा, सभी जानते हैं कि विनोद सिंह कौन है। वह देश विदेश की सपरिवार यात्रा में हेमंत सोरेन के साथ साय की तरह चलता है। अब यह बात सामने आ गई है कि दलाल विनोद के साथ मिलकर हेमंत सोरेन ने न सिर्फ जमीन लूटी है, बल्कि माड़ भात खाकर नौकरी की तैयारी करने वाले इन गरीब बेरोजगार छात्रों को भी लूटा है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है कि कोयला, लोहा, पत्थर, बालू और जमीन बेचने वाले हेमंत ने गरीबों की नौकरियां भी बेच दी। आयोग के अफसरों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। एसआईटी ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। जीएसएससी के अफसरों से भी एसआईटी ने पूछताछ की। पूछताछ जोनल आईजी आवासीय कार्यालय में हो रही है। पूछताछ के बाद जीएसएससी के अफसरों ने एसआईटी के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। बताया गया है कि 8 फरवरी को संबंधित पदाधिकारियों को जोनल आईजी कार्यालय बुलाया गया। जांच में सभी से सहयोग करने की बात कही गई, लेकिन वरीय पुलिस अधिकारियों ने प्रश्न पत्र लीक करने वालों संदिग्धों के नाम बताने के लिए दबाव बनाया। अमर्यादित व्यवहार किया गया। आयोग के सभी पदाधिकारी और कर्मी भयभीत हैं। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भी पदाधिकारियों और कर्मियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली से आयोग के कर्मी निराश हैं। इधर एसएसपी रांची ने एसआईटी की मदद के लिए 4 सदस्यों की 4 टीमें बनाई हैं। परीक्षा की सभी प्रक्रियाएं आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की गई। आयोग के अधिकारियों ने एसआईटी को बताया है कि सभी प्रक्रियाएं आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होती हैं। परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र कहां होगा, प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ करेंगे, प्रश्न कौन से होंगे और उनके उत्तर क्या होंगे, इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी आयोग के किसी भी स्तर के कर्मचारी या पदाधिकारी को नहीं होती है। नामकुम थाना में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। प्रश्न पत्र लीक मामले में नामकुम थाने में आयोग की संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी की ओर से अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया था कि 28 जनवरी को तृतीय पाली की परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी केंद्र से परीक्षा सामग्रियों का सील टूटे होने या गोपनीयता भंग होने की सूचना आयोग को नहीं मिली थी। आयोग को उसी दिन दोपहर 2:32 व 2:38 पर ईमेल मिले थे, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा के सामान्य ज्ञान के उत्तर विकल्प क्रमवार तरीके से 4 पृष्ठों में लिखे हुए थे।